और जी पहला सवाल है, स्ट्रिप क्लब में लुट गया हैं? वालेकुम अस्सलाम जुनेद भाई, खुद ही वालेकुम कर दिया। पहली बात तो हराम पुलिस का खासा इंतज़ार है इस सवाल का, पर खैर मैं 27 साल का कराची का हूँ और अभी ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ मास्टर्स के लिए और एक वेयर हाउस में काम करता हूँ। भाई फुल स्टॉप का कॉन्सेप्ट भी सीख लो, कुछ चला ही जा रहा है। पाकिस्तान आया था चंद हफ्तों के लिए क्योंकि मेरी इंगेजमेंट थी मेरी फियांसे के साथ। जब वापस आया तो दोस्तों ने मेरी बैचलर्स पार्टी प्लान की थी और हम सब ने सोचा कि चढ़े छड्डे दो हैं क्या, चलो स्ट्रिप क्लब चलते हैं। पहले भी एक बार ड्रंक होकर स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रिप क्लब गया था, लेकिन इस दफ़ा सीन अलग था। सब रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल थे क्योंकि दोस्त साथ थे। हम 6 बंदे थे जो पहले क्लब क्रॉल करते करते वहाँ पहुँच गए और शॉट्स वगैरह भी ले लिए थे। जुनेद भाई मैंने सबकी एंट्री टिकट्स दिए, हर बंदे को $100 दिए क्योंकि इतनी ही लगती है लैप डांस के लिए। माशाल्लाह, मतलब आप ज़िंदगी के एक नए बंधन में जोड़ रहे हैं और लैप डांस करा करा के। खैर एंट्री $50 की थी जो मैंने सबके दिए, लेकिन जो $100 दिए वो उधार दिए थे। देखो इस पे हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, वो ये बोलते थे उधार पे अंडियाँ नचाना, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। और वो यही मतलब था इस चीज़ का। अब जैसे इसकी मिसाल ऐसे जैसे हमारा मुल्क कर्जे लेता है IMF से और फिर 4-4 करोड़ की मर्सिडीज़ बेंज ऑर्डर कर देते हैं, तो इसको कहते हैं उधार पे नचवाना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये आपने वही हरकत की है। उधार दिए थे, मुझे वापस मिलने थे। फिर कुछ टाइम बाद 2 दोस्त ने मुझसे फिर 100 मांगे और थोड़ी देर बाद एक और ने भी मांग लिए। रात के एंड तक मैंने $3400 का खर्चा कर दिया। इसमें अल्कोहल का पैसा, क्लब एंट्री और लैप डांसेस वगैरह सब शामिल था। अब भाई अगले दिन गैस करो क्या हुआ। सिर्फ एक दोस्त ने $100 वापस दिए, बाकी सब चुप हो गए। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अपने बैंक डिटेल्स शेयर किए लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। जुनेद भाई ये पैसे मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है। मैं खुद भी ज़्यादा नहीं कमाता और मास्टर्स का लोन भी मामू को वापस देना है, यानी मामू से लिया उधार, उधर कर रहे लैप डांस। मुझे भी वीज़ास के पैसे देने हैं और अपनी फियांसे के लिए वापस भी जाना है। ये दोस्त मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे? मैं क्या करूं इन्हें कन्विंस करने के लिए पैसे वापस करें? भाई बहुत अच्छा हुआ, मैं तो खुश हूँ। सही आपको लगे ढस और लगती रहे ऐसी। मतलब यार उधार लिया हुआ है मामू को, पहले मामू को पूरा करो। तुम सिनेमन के पास चले गए, लैप डांस ले रहे हो उससे, शर्म नहीं आती यार? कसम खुदा की यार, क्या लोग हैं, क्या वैल्यू सिस्टम है आपका। अगेन भाई अगर आपको इसमें फ़न लगता है अल्कोहल में, स्ट्रिप क्लब में, वो आपका अपना पर्सनल है। आई एम नॉट हेयर टू पास जजमेंट ऑन दैट। हाउएवर क्लियरली आप फाइनेंशियली ना साउंड हो, ना ही फाइनेंशियली आप अवेयर हो कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। पहले तो मैं आपकी ना ये जो एक ही पैराग्राफ में और 4 फुल स्टॉप के साथ इतनी लंबी ईमेल है ना, इसी से अंदाज़ा हो रहा है कि देखो ऑस्ट्रेलिया इसी से अंदाज़ा हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ना क्यों वीज़े रिजेक्ट कर रहा है और आने वाले वक्तों में बंद कर देगा। पता नहीं हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं यार, एक तो समझ से बाहर है। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ के आ रहे हो, ये आपने बताया नहीं। और आई डोंट नो मैन, ये हमारी एक्सपोर्ट्स हैं दुनिया में। भैया वापस नहीं कर रहे तो अब ठीक है। अब आपने एक रिश्ता ज़वाज में गए हैं तो आपने अपनी फियांसे को बताया था कि जी हम इस तरह सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो गलत बात हुई ना अगर अगली आपके इंतज़ार में है कि मेरे सैयाँ ला के भैया खोल के भैया ले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और आप उधर जो है ना लैप डांस लेते फिर रहे हो, वो भी उधार पे। दूसरी चीज़ ये कि भाई जब आपका ना, देखो मुझे समझ नहीं आता लोग कर्जा लेके शादी क्यों करते हैं। अगर नहीं है पैसे तो 4 जोड़ों में कर लो भाई, 4 लोगों में बैठा के, ठीक है। सिमिलरली हमारे साथ भी ये सिचुएशन हुई, एक साहब को शॉर्टेज हो गई थी। मैंने ठीक है कर लें भाई, उन्होंने बोला जी ये स्केड्यूल है, इस स्केड्यूल से वापस करूँगा, ठीक है। 4 महीने गायब रहे। फिर मैंने जब पूछा तो कह रहे हैं बेबी आने वाला है। मैंने भाई तू क्यों मकरूज़ बच्चा दुनिया में ला रहा है? अल्लाह मुबारक करे तुझे औलाद तेरी और अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, क्या पता उसके आने से तुम्हारे नसीब खुल जाएँ। मगर पहले अपने मामला तो सही करो, जिनसे पैसे लिए उनको तो वापस करो।
अब तुम जब बेबी आएगा तो फिर बेबी खाली वो कहते हैं ना, बेबी अपना रिस्क लाता है, बिल्कुल लाता है, डायपर के पैसे नहीं लाता, स्कूल की फीस नहीं लाता, वो अब्बू ने ही करनी होती है, या अम्मी ने, या दोनों ने मिलके। तो इस चीज़ से भी हमारी आवाम बाहर नहीं आ रही कि जी वो अपना रिस्क खुद लाएगा। तो जब क्यों बच्चा का इम्तियाज स्टोर से आता है क्या, कि ग्रोसरी लेता हुआ आएगा, कहाँ से आता है? तो भाई थोड़ी प्रैक्टिकल सोच भी रखना शुरू कर दे ज़िंदगी में। ना आपके पास पीआर है, ना आपने एजुकेशन पूरी की है, ना आपके पास अच्छी जॉब है, मामू का कर्जा अलग है, लेकिन अंगूठी पहनाने में आप जहाज़ लेकर आ गए 3 कॉन्टिनेंट दूर। क्या? अगेन देखो भाई, प्रायोरिटी करें ज़िंदगी को ना, ज़िंदगी का एक रोड मैप बनाएं, पहले मैं ये करूँगा, फिर ये, फिर ये। पाकिस्तानी क्या करते हैं, ए से जेड जानी है ना अगर मंजिल, पहले ए करेंगे, फिर एम करेंगे, फिर वापस डी पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद एक्स करेंगे। टेढ़ी मेढ़ी ज़िंदगी गुजारते हैं। 35-40 तक इनको लाइफ समझ ही नहीं आती करना क्या है। फिर 40 के बाद जब नैया बहने लगती है, जब ब्लड प्रेशर भी आता है, डायबिटीज़ भी आती है, फिर ये इनको होता है यार मैं तो ज़िंदगी गलत गुजारी। अब बच्चे भी टेढ़े मेढ़े करके पल ही जाते हैं, इस तरह उस तरह करके, लेकिन वो जो उनको प्रॉपर चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। इसकी वजह ये कि आप ज़िंदगी प्लान ही नहीं करते सही से। आप बस जी अल्लाह की मर्ज़ी पे डाल दिया, गलती हुई तो अल्लाह की मर्ज़ी, सक्सेस हुई तो देख भाई का तेरा गेम चेक कर। ये भी नहीं समझ आता लोगों को। तो अपनी प्रायोरिटी सीधी करें यार। जो लोग सुन रहे हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ, पहले डिग्री करें, सिक्योर करें फ्यूचर, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करें। अव्वल तो जिससे पैसा लिया मुझे तो समझ नहीं आता लोगों को नींद कैसे आती है। ये $100 जो लेके भागे यार, $100 ऑस्ट्रेलिया में मैंने भी इधर उधर खर्च किए हैं, ज़्यादा लंबे तो नहीं चलते भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्या ही कर लेंगे वो $100 बचा के? और क्या ही दोस्त हैं जो अगर $100 पे अपनी औकात दिखा रहे हैं, तो क्या ही दोस्त हैं तुम्हारे, क्या चॉइसेस हैं तुम्हारी ज़िंदगी में? तो ख्याल करो। अव्वल तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं इन दोस्तों को जाने देता। मैं कहता भाई $100 आर इनफ कि मैंने इनको आजमा लिया। ये जो है ना, ये मेरे दोस्त नहीं थे, ये सिंडी की गोद में बैठ के नाचने के शौक से था इनका, और लौंडियाबाजी करने का इनका इरादा था। मेरे खर्चे पे वो इन्होंने कर लिया। तो मैं तो पहले फुर्सत थी कि भाई ये मैं सदका खैरात कर रहा हूँ तुम लोगों को, और इन्जॉय करो ये $100, और ग्रुप से ही एग्ज़िट कर जाता। तो भाई दोस्त अच्छे बनाओ, और ये सेलिब्रेशन बिल्कुल करें यार। आप सेलिब्रेशन हल्की फुल्की भी कर सकते थे कहीं। कहाँ आपने शहर नहीं लिखा, चलें ऑस्ट्रेलिया में तो हर जगह बीचेस ही है ना कहीं जाते पिकनिक विकनिक कर लेते हल्की फुल्की अपने हिसाब से ना। जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, लेकिन चादर भी बड़ी करने का सोचे ना। पहले चादर बड़ी करें, फिर ये वाले शौक पालें। शौक आपके पूरे नवाबों वाले हैं, और आप मतलब कर्जे पे खुद चल रहे हो, फिर दूसरे भी कर्जा लेके भाग गए। क्या यार, क्या ज़िंदगी गुजारते हैं लोग, कसम खुदा की। सीरियस हो जाए लाइफ में यार, थोड़ा सबक हासिल करें भाई। इससे मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें, सबक हासिल करो इससे, दोस्त अच्छे बनाओ, और इस तरह के ये वाले चक्कर ना करो। सेलिब्रेट ठीक है, लोग करते हैं, खुशी मनाते हैं, खुशी मनाने के 10,000 और तरीके हैं। या तो फिर बीवी को बताओ, या फिर उसको भी अलाउ करो, वो भी फिर लौंडा पार्टी करे कोई है, अलाउ करोगे कभी उसको? पता नहीं क्या है यार, अपने लिए जो है ना सारे रूल्स ब्रेक कर लो, अगले को बिल्कुल रूल में बांध के रखो। तो वो ही काम करो जो आप अलाउ उसको भी करोगे। या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउ की तो खैर वो नहीं है, कोई ओन थोड़ी करता बंदा किसी को। मतलब जो आप बर्दाश्त कर सको ना दूसरे से, फिर खुद भी वही करो। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रखने होते ज़िंदगी में, हिपोक्रेसी कहते हैं इसको। खैर, तो भाई जान छुड़ाएं दोस्तों से, मेहनत करें, और ये ज़रा शौक़ बाद में कर लिएगा ज़िंदगी में। पहले अपनी जो गोल्स हैं पहले उनको पूरा करें, एजुकेशन पूरी करें, कर्जे वर्जे उतारवाएं। खैर, आई होप आपने इससे कोई लेसन सीखा होगा, और जो सुन रहे हैं भाई ऐसे दोस्तों से ज़रा दूर ही रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।